So today I'll be starting the chapter area under curves. Okay. Okay, so the first question is, find the area of the region bounded by the curve y is equal to e power x and the lines x is equal to 0 and y is equal to e. Okay, area of the region bounded by the curve y is equal to e power x. Area of the region bounded by the curve y is equal to e power x. Area of the region bounded by the curve y is equal to e raised to x and the lines x is equal to 0 and y is equal to e, and the lines x is equal to 0 and the lines x is equal to 0 and y is equal to e. ओके, ये क्वेश्चन है. आपको एरिया फाइंड करना है उस रीजन का जो बाउंडेड होगा. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू e रेज टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू e. ये दोनों लाइंस बाउंड्रीज बनेंगी और एक बाउंड्री एक कर्व बनेगी. तो उसके बीच में जो बाउंडेड और एरिया होगा वो आपको निकालना है. 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. सहज विचारला मतलब क्या बोल रहे हो? हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज कृपया यूज ना करें बाय मिस्टेक. ओके, एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया प्लीज टेल मी.
ओके मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये कर्व की इक्वेशन आएगी। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, कर्व की इक्वेशन इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, y एक्सिस को 0,1 पे कट करेगा। उसके बाद y इज इक्वल टू ई, जो लाइन है वो ये वाली लाइन होगी। y इज इक्वल टू ई लाइन इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। ओके, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। तो हमें ये वाला जो कर्व है ये निकालना है। ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट e होगा। ठीक है, और ये पॉइंट ये पैरेलल लाइन है तो इसमें y कोऑर्डिनेट e है। तो अगर y कोऑर्डिनेट e है तो e इज इक्वल टू e पावर x, मतलब x की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो अब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे दो कर्व्स है, एक ये है और एक ये है। तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करेंगे। ऊपर वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ई, माइनस नीचे वाला कर्व क्या है, e की पावर x। तो e माइनस e की पावर x dx, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, e माइनस e की पावर x dx, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट से राइट। तो y एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और राइट पे इस पॉइंट तक जाएंगे t पॉइंट तक। t पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट। तो इंटीग्रल 0 टू 1 e माइनस e पावर x, e dx का इंटीग्रल e इंटू एक्स हो जाएगा, और e पावर x का इंटीग्रल e पावर x होता है फ्रॉम 0 टू 1। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x को 1 पुट किया तो e माइनस, यहाँ पे भी x को 1 पुट किया तो e, और फिर x को 0 पुट करेंगे तो e इंटू 0 0 और माइनस e की पावर 0। e माइनस e कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस 1, मतलब फाइनल आंसर 1 आ गया। समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? Please tell me. No. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्लीज रिपीट। ओके, रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो गिवन था वो क्या है, आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है जो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और इन दोनों लाइंस के बीच में बाउंडेड है। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है, तो y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो गई, और y इज इक्वल टू e जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और जो y एक्सिस को 0, e पे कट करेगी। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक ये कर्व हो गया। तो इसके बीच में बाउंडेड एरिया, ये जो एरिया मैंने इसमें शेडेड एरिया बताया। ठीक है, तो आप ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह से जब बाउंडेड होता है तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को सबट्रैक्ट करते हैं। ऊपर वाला कर्व मतलब ये लाइन है, तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू ई माइनस, नीचे वाला कर्व ये है, ये कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ई पावर x। तो e माइनस ई रेस टू एक्स dx, और फिर लेफ्ट टू राइट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं y एक्सिस से, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो लोअर लिमिट x को 0 आएगा, और यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 1। तो 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे। अब e कांस्टेंट है तो e इंटीग्रल dx, तो e इंटू एक्स हो गया, और माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स होता है, और फिर लिमिट्स पुट कर दी। पहले अपर लिमिट पुट की माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करी, तो फाइनल आंसर आ गया 1। समझ आ गया सबको? सिंपल क्वेश्चन था। By the way, today is my last class. So I will not be taking classes from Monday onwards. संदीप सर से बात हुई है, तो he has asked me to discontinue the classes. Okay. तो एरिया जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो है अगर कुछ मतलब टॉपिक्स ऑब्वियसली सारे रिवीजन में कवर नहीं हो पाए, तो आप अपना मतलब खुद से सॉल्व करते रहना। एंड in case you have any doubts, you can always send the questions through WhatsApp. ओके, बट रेगुलर क्लासेस अब मंडे से नहीं लगेंगी मैथ्स की, मतलब मेरी क्लासेस नहीं लगेंगी। ओके, सो आई एम क्लियरिंग दिस सॉल्यूशन एंड पुटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x minus x square and the line y is equal to mx equals 9/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एक कर्व की इक्वेशन दी है y is equal to x minus x square, और लाइन की इक्वेशन दी है y is equal to mx। कर्व की इक्वेशन दी है y is equal to x minus x square, और ये कर्व की इक्वेशन है, और फिर लाइन की इक्वेशन दी हुई है y is equal to mx। तो उसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है,
For which of the following values of m is the area of the region bounded by the curve y is equal to x minus x square and the line y is equal to mx equals 9/2? अगर उसके बीच में बाउंडेड एरिया 9/2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? ये कर्व और लाइन के बीच में अगर बाउंडेड एरिया 9/2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ m. Find the value of m. Yes, I want to say one thing कि जैसे मैंने बताया कि today is the last class, but if some of you students want कि I should take the classes from Monday also, तो आपको संदीप सर से बात करनी पड़ेगी because officially जब तक मुझे information नहीं मिलेगी तो I will not continue, right? So if like some students also are interested in the revision classes which I am taking, तो उनको they have to talk to Sandeep sir, and if then Sandeep sir tells me to continue, then I will continue. Okay. Otherwise personal level पे आप doubts पूछ सकते हो, that is not a problem, right? Now please solve this question. Curve की equation है y is equal to x minus x square, line y is equal to mx, and the bounded area is 9/2. Find the value of m. Options बता देता हूँ मैं. Options are -4, -2, 2 and 4. These are the options. -4, -2. Options are -4, -2, 2 and 4. These are the 4 options. Any other answers? B option आया 2 students का. Any other answers? Please tell me. ग्राफ बनाओ, उसके बाद अगर बाउंडेड एरिया है तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करेंगे. लेफ्ट साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लोअर लिमिट बनेगा और राइट साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे अपर लिमिट बनेगा. उसके बाद इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो m के टर्म्स में होगा, उसको 9/2 के इक्वल करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे. दिस इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन.
ओके, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू mx जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो y इज इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो x इंटू वन माइनस एक्स, इसका मतलब ये x एक्सिस को 0 और 1 पे कट करेगा और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, राइट। दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। तो इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास बाउंडेड एरिया हो रहा है विच वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड। तो ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट 0 होगी। ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स को x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x से डिवाइड कर दो। अगर x से डिवाइड करते हैं तो y m इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस m। तो इसका मतलब पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 माइनस m होगा और y कोऑर्डिनेट होगा m इंटू 1 माइनस m। लेकिन y कोऑर्डिनेट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द x कोऑर्डिनेट। तो 0 से 1 माइनस m। अब वापस इसमें ये बाउंडेड एरिया है तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करेंगे। ऊपर वाला कर्व है ये पैराबोला, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला कर्व ये लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है वो 9/2 के इक्वल होता है। तो x माइनस एम एक्स, इसमें से 1 माइनस एम अगर कॉमन लिया फिर x को इंटीग्रेट किया तो x को इंटीग्रेट करने पे एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 और 1 माइनस एम। तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट को पुट किया 1 माइनस एम का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम, तो 1 माइनस एम का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1 माइनस एम का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 9/2। तो ये 9/2 के इक्वल हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो m के टर्म्स में है और राइट साइड में इसकी वैल्यू 9/2 है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लिया तो 6 आ गया नीचे, ये 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस एम का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9/2। 2 3 जा 6, 1 माइनस एम का क्यूब जो है वो 9 इंटू 3 यानी 27 हो जाएगा और 27 का मतलब 3 क्यूब होता है। तो अगर क्यूब रूट लेंगे तो 1 माइनस एम की वैल्यू 3 आएगी। रीअरेंजिंग द टर्म्स m इज इक्वल टू 1 माइनस 3, therefore value of m is -2। तो -2 is the correct answer in this case, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? Any doubts in this question? Please tell me. Okay, next question बोल रहा हूँ, I'm clearing the solution. Next question. Find the area bounded by the curve y is equal to x minus 1 का square, y is equal to x plus 1 का square and y is equal to 1/4। y is equal to x minus 1 का square, y is equal to x plus 1 का square और y is equal to 1/4 के बीच में बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है। These are the three curves। y is equal to x minus 1 का square, उसके बाद y is equal to x plus 1 का square और जो तीसरा है वो एक लाइन है y is equal to 1/4। दो कर्व्स दिए हुए हैं और एक लाइन दी हुई है y is equal to 1/4। फाइंड द बाउंडेड एरिया बिटवीन देम। ऑप्शंस 1/3, 2/3, 1/4 या 1/5। 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 1/5। 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 1/5। These are the four options. Everyone, please try this question.
एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया प्लीज टेल मी. बी. ओके. बी. ओके. ए. ओके. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर जो है वो एक पैराबोला है वर्टिकली अपवर्ड, और उसका वर्टेक्स होगा 1,0 पे. ठीक है. y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर इज अ पैराबोला विच इज फेसिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टेक्स एट 1,0. y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर जो है वो भी एक वर्टिकल पैराबोला रहेगा, लेकिन उसका जो ये है वर्टेक्स है वो -1,0 पे रहेगा. ठीक है. तो अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट को Q ले लो. राइट. और y इज इक्वल टू 1/4. अच्छा, ये दोनों अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है. इसका मतलब दोनों जो है वो y एक्सिस को 1 पे कट करेंगी. ठीक है. दोनों दोनों पैराबोलास. और y इज इक्वल टू 1/4 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस. y इज इक्वल टू 1/4 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस. और वो जो लाइन है वो y एक्सिस को 1/4 पे 0,1/4 पे कट करेगी, मतलब इसके नीचे. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है ये जो छोटा सा रीजन बन रहा है जो बाउंडेड एरिया, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो अगर y एक्सिस की लेफ्ट में बात करें तो ये पैराबोला ऊपर है. ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर. तो x प्लस वन का स्क्वायर हो गया और माइनस y इज इक्वल टू 1/4. तो x प्लस वन का स्क्वायर और माइनस 1/4 dx. ठीक है. इसको इंटीग्रेट करेंगे. आ, ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे. ये पॉइंट P मान लेते हैं और ये पॉइंट Q मान लेते हैं. ठीक है. तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो है वो 1/4 होगा. पॉइंट Q का भी y कोऑर्डिनेट 1/4 होगा. ठीक है. क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स y इज इक्वल टू 1/4 लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो अगर x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है तो x माइनस वन की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आएगी. यानी x की वैल्यू 1 माइनस हाफ हो सकती है या फिर 1 प्लस हाफ 3/2 हो सकती है. अब ये जो पॉइंट है ये 1,0 के लेफ्ट में है. करेक्ट. तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 1 से छोटा रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट हाफ हो गया. और अगर ये वाला पॉइंट निकालना है P, तो फिर इस पैराबोला को इसके साथ सॉल्व करेंगे. यानी x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. करेक्ट. तो x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. तो अब इसमें आप रूट लोगे तो x प्लस वन की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आएगी. यानी x की वैल्यू -1 माइनस हाफ, तो -3/2. और -1 प्लस हाफ यानी माइनस हाफ. अब ये जो पॉइंट P है ये -1,0 के राइट में है. मतलब -1, इसका x कोऑर्डिनेट -1 से बड़ा होगा, तो इसीलिए -3/2 रिजेक्ट हो जाएगा. इसमें माइनस हाफ लेंगे तो जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ हो जाएगा. तो अगर इस y एक्सिस के लेफ्ट वाला जो बाउंडेड एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो माइनस हाफ से लेके 0 तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है. और फिर अगर ये राइट साइड वाला जो एरिया है इसकी अगर हम बात करें तो x माइनस वन का स्क्वायर आएगा और -1/4 आएगा. x माइनस वन का स्क्वायर आएगा, -1/4 आएगा dx. और इसमें अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है और इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट हाफ है, तो इसका हाफ हो जाएगा. अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो. x प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वन का क्यूब आएगा और बाय 3 आएगा. -1/4 कांस्टेंट है तो -1/4 इंटू एक्स. इसकी लिमिट्स हो जाएंगी माइनस हाफ से लेके 0. ओके.
इसकी लिमिट्स हो जाएंगी -हाफ से लेके 0। उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करो तो x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा और -1/4 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी लिमिट 0 से लेके हाफ है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। x को 0 पुट किया, 0 + 1 का क्यूब बाय 3 तो 1/3 आ गया और माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा और माइनस फिर x को -हाफ पुट किया तो -हाफ + 1 ये हाफ हो गया, हाफ का क्यूब 1/8 1/8/3 तो ये 1/24 हो गया और माइनस 1/4 इंटू -हाफ तो ये +1/8 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पे अगर x को हाफ पुट किया तो हाफ -1 का क्यूब, हाफ -1 माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ का क्यूब -1/8 आएगा, -1/8/3 -1/24 और यहाँ पे हाफ पुट किया तो -1/4 इंटू हाफ यानी -1/8 हो जाएगा और माइनस फिर x को 0 पुट किया तो 0 - 1 -1 का क्यूब तो -1/3 हो गया और -0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 1/3 - 0 1/3 आएगा, 1/8 को 3/24 लिखेंगे यानी 4/24 यानी 1/6 हो गया, तो 1/3 - 1/6 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा तो +1/3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -1/8 को -3/24 लिखेंगे यानी -4/24 तो ये -1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो -1/6 -1/6 ये -2/6 हो गया और -2/6 -1/3 होता है, तो ये इसको कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1/3, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। एरिया के क्वेश्चन में हमेशा फिगर बना के करना होता है। ये दोनों पैराबोलास का डायग्राम बनाया, y = 1/4 हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और फिर बाउंडेड एरिया फाइंड किया। Okay. Okay, I'm sending the next question. The area in square units bounded by the curve y is equal to root x, 2y minus x plus 3 equal to 0, x-axis and lying in the first quadrant. Find the area in square units bounded by the curves y is equal to root x, फिर 2y minus x plus 3 equal to 0, y is equal to root x, उसके बाद 2y minus x plus 3 is equal to 0, y is equal to root x, 2y minus x plus 3 equal to 0, x-axis and lying in the first quadrant, x-axis and lying in the first quadrant. ओके, तो ये हमारे पास एरिया है, मतलब एरिया बाउंडेड एरिया निकालना है। y इज इक्वल टू रूट एक्स, 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के बीच में होना चाहिए और सिर्फ वो वाला पोर्शन लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑप्शंस है 9, 6, 18 या फिर 27/4। ऑप्शंस आर 9, 6, 18। ऑप्शंस आर 9, 6, 18 या फिर 27/4। दीज आर द 4 ऑप्शंस, 9, 6, 18 या फिर 27/4।
D. Okay. 9, 6, 18 या 27/4. Y is equal to root x, 2y minus x plus 3 equal to 0, x-axis. Find the bounded area which is lying in the first quadrant and bounded between these curves. ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स जो है वो कर्व होगा इस तरह से। x अगर 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 1 है, इस टाइप से ये कर्व होगा। उसके बाद 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। अगर y को 0 किया तो x की वैल्यू 3 आएगी। अगर y को 0 किया तो x की वैल्यू 3 आएगी। और अगर x को 0 किया तो y की वैल्यू आएगी -3/2। ओके, तो इस टाइप से ये एक लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, राइट। y एक्सिस पे 0, -3/2 और x एक्सिस पे 3, 0। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये इस कर्व को मीट करती है, राइट, सपोज पॉइंट P पे। अब इसमें जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें चाहिए। अच्छा, आगे तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा ये वाला कर्व। ओके, तो इसलिए ये बाउंडेड एरिया हो गया और नीचे एक्स एक्सिस आ गई। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन हो गया। अब हमें पॉइंट P निकालना पड़ेगा। पॉइंट P के लिए हम ये कर्व को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो y को मैंने रूट एक्स लिखा, तो 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो गया। y को अगर रूट एक्स लिखा तो 2 रूट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब इसमें रूट एक्स को t ले लो तो 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करें तो t माइनस 3 आएगा और t प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसके अगर हमने फैक्टर्स करे तो t माइनस 3 आएगा और t प्लस 1 आएगा। तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ t की वैल्यू 3 आएगी और -1 आएगी। अब t मैंने रूट एक्स को लिया है और रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव। तो -1 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसका अगर स्क्वायर किया तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। रूट एक्स इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर किया तो x की वैल्यू 9। इसका मतलब पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट 9 है और y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो 3 जो है y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो fx माइनस जी एक्स, इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक ये वाला पार्ट है जिसमें नीचे एक्स एक्सिस है। अगर नीचे एक्स एक्सिस है तो सिर्फ रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 0 से 3 हो जाएगा और प्लस फिर आगे का जो पार्ट है उसमें रूट एक्स ऊपर वाला कर्व है और नीचे ये लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे x -3/2 से, क्योंकि इसमें y को x के टर्म्स में लिखना है, तो x -3/2 आ जाएगा dx। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 9।